हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोग हिस्ट्री स्पेशल एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए हैं। इसमें हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इस किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। और यह मान के चलिए कि पर डे जो है एक टेस्ट सीरीज लगाना है, पर डे एक जो है टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में अगर भारत का स्थान देखें तो इसमें भारत 8वें नंबर पे था। लेकिन अगर भी जो 2023 का आया है, 2023 का आया है, इसमें भारत जो है 8वें नंबर से एक छलांग और लगाकर भारत जो है 7वें नंबर पे आ चुका है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है। किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया था। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। एरिथ्रिटोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक से बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। एरिथ्रिटोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प जो है एरिथ्रिटोल के बारे में सही है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्च 2023 में भारत और किसके बीच सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का जो 13वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया था। देखिए, मंगोलिया, वियतनाम, मलेशिया या फिर सिंगापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर के बीच। भारत और सिंगापुर के बीच में इसका आयोजन हुआ था मार्च 2023 में, ठीक है। और यह जो है इसका 13वां संस्करण था। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है। कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व जो है आपके तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अट्टकल पोंगल त्यौहार, अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। गुजरात, केरल, असम या फिर मिजोरम। यह त्यौहार जो है केरल का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, अट्टुकल पोंगल। ऑप्शन भी हो जाएगा। वाड़ी वरोड़ा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है। पथ मित्र, बाहुबली, पथ रक्षक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहुबली। उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि यह बांस से बना हुआ एकमात्र बैरियर है, ठीक है, इसलिए जो है यह चर्चा में था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और कहाँ पे है, वाड़ी वरोड़ा राजमार्ग पर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह जो है 200 मीटर लंबा बनाया गया है। किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलैक्स एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया था। आईएनएस तरकस, आईएनएस प्रलय, आईएनएस सतपुड़ा या फिर आईएनएस त्रिकंद। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। तो जो है इसमें यह है कि ज्योग्राफी के साथ साथ या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उसके साथ साथ जो करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन हैं वो भी कवर होते रहते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग जरूर करते रहिए, ठीक है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आईएनएस त्रिकंद ने इसमें हिस्सा लिया था, आईएनएस त्रिकंद ने। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 एबेल पुरस्कार जीता है। 2023 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। यह पुरस्कार जो है लुइस कैफरली को दिया गया था। लुइस कैफरली को 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अभी 2024 का इसका जो पुरस्कार या नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। निकार जरी, लवलीना बोरगोहन, मैरी कॉम या फिर परवीना हड्डा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परवीन हड्डा। परवीन हड्डा ने जीता था। ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन 4। देखिए इसमें जो है
इसमें कुछ कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। तो इसका जो है डी हो जाएगा पहला और दूसरा था निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन द्वारा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? क्षेत्रफल, समाज, वर्षण या फिर जनसंख्या। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षण। वर्षा किस क्षेत्र में कितनी हो रही है वह जो है आर्द्र क्षेत्र में आता है, उष्ण क्षेत्र में आता है, ठीक है, या फिर से उपोष्ण क्षेत्र में आता है, शीतोष्ण क्षेत्र में आता है। इसके आधार पर जो है वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएंगी इसका निर्धारण होता है, ठीक है। तो वर्षा जो है यह वनस्पतियों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। यह रिपोर्ट जो है WHO द्वारा जो है जारी किया गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। और यह देखिए संयुक्त रूप से जारी किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ILO और यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया था, न कि WHO, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इसमें कोई योगदान नहीं है। ILO और यूनिसेफ द्वारा मिल करके यह रिपोर्ट जारी किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला और तीसरा। वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत है उच्च आय वर्ग में, मध्यम आय वर्ग में, निम्न मध्यम आय वर्ग में या फिर निम्न आय वर्ग में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2023 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। यह 2023 विश्व महिला दिवस की थीम थी। और विश्व महिला दिवस मनाया कब जाता है? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 8 मार्च को। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है? दोहा राजनीतिक घोषणा का संबंध किससे है? सबसे कम विकसित देश, व्यापार तथा अवसंरचना विकास, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है सबसे कम विकसित देशों को इसके अंतर्गत दोहा जो घोषणा पत्र है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जो सबसे कम विकसित देश में उनमें विकास की गतिविधियों को कैसे तेज किया जा सकता है, या फिर से जो विकसित देश हैं उनके द्वारा कौन सी जो योजनाएं हैं या फिर से फंड जो है कैसे मुहैया कराया जाए जिससे कि उन देशों का विकास हो, इस पर जो व्यापक रूप से चर्चा होता था, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोहा राजनीतिक घोषणा जो है इसी से संबंधित है, अर्थात सबसे कम विकसित देशों से, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन बीम थेरेपी जो PBT है इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? अल्जाइमर, कैंसर, तपेदिक या फिर निपाह वायरस। प्रोटॉन बीम थेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैंसर के इलाज के लिए प्रोटॉन बीम थेरेपी अर्थात PBT का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमेजन वर्षावन वनोन्मूलन का प्राथमिक कारण क्या है? अमेजन वर्षावन जो जिसका वनोन्मूलन हो रहा है इसके वनोन्मूलन का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन, कृषि विस्तार, शहरीकरण या फिर लॉगिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि विस्तार, ठीक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है कृषि का विस्तार हो रहा है, जंगलों को काट करके उसको कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है, जिससे अमेजन का जो वर्षावन है उसका बहुत व्यापक स्तर पर जो है क्या हो रहा है? हानि हो रही है, या कह सकते हैं कि वनों का वनोन्मूलन हो रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि का विस्तार। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म USA, आतंकवाद रोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र या फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये संस्थाओं का नाम पूछ लेता है कि किस संस्था द्वारा किस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, ठीक, तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया था? इसका देखिए 2023 का जो रिपोर्ट है अभी नहीं आया है, ठीक है, 2023 का जो रिपोर्ट अभी नहीं आया तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहले नंबर पे कौन था? इसकी अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे कर्नाटक था, जहाँ पर लॉ एंड रेगुलेशन जो है अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है, काफ़ी अच्छी स्थिति में, ठीक है, तो कर्नाटक इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने
टेम्पो मिशन लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा टेम्पो मिशन लॉन्च किया गया है? इसरो, नासा, जाक्सा या फिर रॉसकॉस्मॉस? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नासा द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है, बी हो जाएगा। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसी मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है? पावर फाइनेंस कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट में जो है इसे दर्जा दिया गया। ठीक है, मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया और जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, सी हो जाएगा। कम्बम अंगूर को हाल ही में जीआई टैग भौगोलिक संकेतक दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इसका जो संबंध है वो तमिलनाडु से है। कम्बम अंगूर जिसे जीआई टैग दिया गया है यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है, तमिलनाडु से यह संबंधित है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है किस दिन? 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 11 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल? प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है यह मनाया जाता है 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकिकोमोरो कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या फिर रूस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जापान में ज़्यादातर लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण जो है इन लोगों में अवसाद और यह जो है डिप्रेशन से भी ग्रस्त हो जाते हैं और इसी को जो है हिकिकोमोरी कहा जाता है। ठीक है, हिकिकोमोरी। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। वैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? वैसाखी महोत्सव 2023 जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फरवरी में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है जिसमें पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। शिवालिक पहाड़ी और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारत की जो बाघ गणना है या 5वें चक्र की गणना है जिससे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन कमी की अगर हम बात करें तो यह शिवालिक पहाड़ी और गंगा के मैदानी वाले क्षेत्र नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय वाले क्षेत्रों में और यहाँ क्या कहते हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यहाँ पे कुछ बाघों की संख्या में कमी देखी गई है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। और बाघ जनगणना जो है अगर बात करें बाघ जनगणना की तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर बाघ जनगणना कराया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत। भारत ने किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूडान से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि जो करंट में चल रहा है उसी से क्वेश्चन पूछे, मिलान करने के भी पूछ सकते हैं या फिर से कुछ 1 साल पहले का भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे ऑपरेशन कावेरी हो गया, ऑपरेशन गंगा हो गया, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त हो गया, तो इन सबको याद रखिएगा, मिलान करने के लिए भी पूछ सकता है। विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक द्वारा या फिर एशियाई विकास बैंक द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विश्व विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन है विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की जो समय अवधि वो कितनी है? भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत की और इसकी समय अवधि कितनी होगी? इसकी जो समय अवधि है वो 2023 से 2031 तक होगा। कब तक होगा? 2023 से 2031 तक इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस 23 अप्रैल, 18 अप्रैल, 26 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 18 अप्रैल को। भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में जल निकायों की जो संख्या सबसे अधिक और इस मामले में पश्चिम बंगाल जो है पहले नंबर पे है, पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। पुष्करालू महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया था? पुष्करालू महोत्सव 2023 या उत्तर प्रदेश के किस स्थल में मनाया गया था? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या फिर अयोध्या?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका जो आयोजन है वाराणसी में किया गया था, किसका? पुष्कर आलू महोत्सव का। ठीक है, पुष्कर आलू महोत्सव का आयोजन 2023 का वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया है? उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर उक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की गई है। ठीक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का सामना करना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक, इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किसने? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है, जिसका उद्देश्य है कि बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीजों की पहचान और बीजों का जो प्रमाणीकरण है, इसमें चुनौतियों का जो चुनौतियाँ आती हैं उसका समाधान करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। खबरों में देखी गई मोंटेवीडियो मारू का संबंध किससे है? मोंटेवीडियो मारू का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो संबंध है जापान से, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा किसके किसके द्वारा की गई है? यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जर्मनी या फिर अर्जेंटीना। इसकी जो घोषणा है वह यूनाइटेड किंगडम, यूके द्वारा की गई। ठीक, यूके द्वारा भारत के साथ मिलकर के इसकी घोषणा की गई है। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन। इसका समझौता जो है वह अमेरिका के साथ किया गया है। ठीक है, भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर के इसकी घोषणा की है। ठीक, किसका? सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसल है? भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसल कौन सी है? देखिए, भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसल की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके जो प्राकृतिक रेशम है ये भी आ जाएगा, जूट भी आ जाएगा, उसके साथ साथ जो कपास है ये भी आ जाएगा। तो लेकिन मोटे अनाज जो है इससे जो है रेशम का उत्पादन थोड़ी होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्राकृतिक रेशम, जूट और कपास, इससे जो है रेशे वाले फसल या रेशे जो रेशम उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसमें कहा गया है कि भारत 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये दोनों विकल्प गलत है। यह प्रत्येक वर्ष का इसका जो प्रकाशन है वो प्रत्येक वर्ष होता है, और इसमें 2025 में नहीं बल्कि 2023 में बोला गया था कि 2023 में भारत जो है चीन से आगे निकल जाएगा, और वर्तमान समय में भारत जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी बन चुका है। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं? यस तरंग, एल तरंग, पी तरंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पी तरंग, जिसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। यह जो है यह ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है, लेकिन इसकी जो गति है सबसे अधिक ठोस में होती है, सबसे अधिक ठोस में होती है। और यह आपका जो यश तरंग है, जिसे सेकेंडरी तरंग या द्वितीयक तरंग कहा जाता है, यह जो है केवल ठोस में गमन करता है, तरल में यह जो है अदृश्य हो जाता है। बाकी जो एल तरंग है, जिसे धरातली तरंग कहा जाता है, यह केवल धरातल पे जहाँ भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है वहाँ से उत्पन्न होता है, और सबसे अधिक जो विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होता है वह एल तरंगों से ही सबसे अधिक विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। तो सबसे जो तीनों माध्यमों में गमन करता है वो कौन सा तरंग है? पी, अर्थात जो प्राथमिक तरंग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्वालामुखी भू आकृतियों में एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान, जिसका आधार समतल होता है और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है, जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? लोकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक या फिर लोपोलिथ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे जो है लैकोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैकोलिथ, ऑप्शन ए। विवर्तनिक प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपसारी सीमांत समुद्र तल
के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारी परिसमन का उदाहरण है। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। कैलिफोर्निया का जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है यह अभिसारी नहीं बल्कि अपसारी का है। अपसारी में क्या होता है? अपसारी में होता है कि इसमें दो प्लेटें जो है, दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं। ठीक है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में विस्थापित। तो कैलिफोर्निया का जो सैन एंड्रियास घाटी है यह अपसारी, अभिसारी नहीं अपसारी प्लेट सीमांत का उदाहरण है, जबकि अपसारी सीमांत जो समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों के स्थल होते हैं यह आपका सही है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। ठीक है। ध्रुवीय पलायन बल का संबंध किससे है? ज्वार से, चुंबकीय क्षेत्र से, गुरुत्वाकर्षण से, या फिर पृथ्वी के परिभ्रमण से? ध्रुवीय पलायन वेग का जो संबंध है यह पृथ्वी के परिभ्रमण से है। किससे है? पृथ्वी के परिभ्रमण से। ऑप्शन डी हो जाएगा। भूपर्पटी के प्रमुख तत्वों को उनके भार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सबसे भार के अनुसार अगर हम देखें तो मैग्नीशियम पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है आपका पोटेशियम दूसरे नंबर पे, सोडियम तीसरे नंबर पे, फिर कैल्शियम जो है चौथे नंबर पे आ जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 3 2 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और उसके वर्गीकरण से संबंधित है। इसे जो है किस रूप में जाना जाता है? खनिज विज्ञान, पेट्रोलॉजी, कोशिका विज्ञान या फिर जीवाश्मिकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे जो है पेट्रोलॉजी के अंतर्गत जो चट्टानों की उत्पत्ति है, उनका इतिहास, उनकी घटना, उनकी संरचना, बाकी उनकी रासायनिक संरचनाओं के बारे में जो वर्गीकरण किया जाता है, उनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है वह पेट्रोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है? किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है? अकोटस्क सागर, टायरेनियर सागर, भूमध्य सागर या फिर सारगैसो सागर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सारगैसो सागर। यह जो है यहाँ पे मुख्य रूप से प्लैंकटन पाए जाते हैं जो मछलियों का मुख्य भोजन होता है, प्रिय भोजन होता है। ठीक है, और यह जो आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, बीच में। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धरा प्रशांत महासागर से संबंधित है? मोजाम्बिक, अगुल्हास, क्यूरोसियो या फिर फॉकलैंड? इन्हें जो है बताना है कि कौन सी जलधारा आपकी प्रशांत महासागर से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूरोसियो धारा जो है यह फॉकलैंड से संबंधित है। अगुल्हास या हिंद महासागर से। मोजाम्बिक की बात करें यह भी आपके जो है मोजाम्बिकी तट से संबंधित है। बाकी फॉकलैंड जो है अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यूरोसियो धारा का संबंध जो है प्रशांत महासागर है और यह एक गर्म जलधारा है, यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? रूब अल खली मरुस्थल, रूब अल खली, गोबी, अरब या फिर कालाहारी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कालाहारी मरुस्थल जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है कालाहारी मरुस्थल। बाकी रूब अल खली, गोबी और अरब, इन तीनों मरुस्थलों का विस्तार जो है एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी स्रोत देश सही सुमित नहीं? मैकेंजी नदी का उद्गम जर्मनी से होता है, आमू दरिया का तुर्कमेनिस्तान, डार्लिंग का टर्की और डेन्यूब का रूस? सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमू दरिया। इसका जो है तुर्कमेनिस्तान से नहीं होता है, तो यही आपका सुमेलित है। बाकी सभी विकल्प जो है आपके सही हो जाएंगे। यह एक गर्म शुष्क स्थानीय पवन है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से उतरती हुई, इसे क्या कहा जाता है? इसे बोरो, ब्रिकफील्डर, लेबेल या फिर चिनूक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे चिनूक कहा जाता है। और यह जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, वहाँ के तापमान को कुछ बढ़ा देती है, जिस कारण यहाँ पे चारागाहों का विकास हुआ है। ठीक है, चारागाह जो प्रेयरी भूमि है, जो प्रेयरी घास भूमि है, उस क्षेत्र में चिनूक प्रवाहित होती है। और इस क्षेत्र में जब प्रवाहित होती है तो यहाँ के जो चिनूक प्रेयरी घास हैं इनके लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध होती हैं और यह घासें जो है बहुत व्यापक स्तर पर अच्छे से जो है निकल जाते हैं। ठीक है, जो वहाँ के पशुओं के चारे के लिए एक महत्वपूर्ण होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमाच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृति है और सर्क दीवारों के स्थित अपर्दन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण करता है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी मोंट ब्लैक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न के उदाहरण हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो आपके सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है? समताप मंडल,
मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। कौन मंडल जो है ओजोन परत के ऊपर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मध्य मंडल जो है यह ओजोन परत के ऊपर है, ठीक है। क्षोभ मंडल इसके नीचे है, समताप मंडल में ओजोन परत ही पाया जाता है, ठीक है। और आयन मंडल यह जो है आयन मंडल जो कि आप जहाँ से आपकी रेडियो तरंगे वगैरह प्रवाहित होते हैं, ठीक है, जो सूचना संचार जो है मुख्य रूप से आयन मंडल से संबंधित है। बाकी ओजोन परत के ऊपर मुख्य रूप से मध्य मंडल पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थल रुद्ध देश है, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस या फिर वियतनाम। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो लाओस है यह एक स्थल रुद्ध देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। इसकी सीमाएं जो है किसी भी नदी या समुद्र से नहीं मिलती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है? केन्या, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया या फिर मिस्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केन्या। ऑप्शन ए हो जाएगा केन्या। निम्नलिखित में से कौन सी जलड मर्मद काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी जलड मर्मद काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है? हॉर्मुज जलड मर्मद, जिब्राल्टर, मलक्का या फिर बॉस्फोरस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉस्फोरस जल संधि। यह जो है आपके काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है, बॉस्फोरस जल संधि। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है? बॉक्साइट, क्रोमियम, क्वार्ट्ज या फिर जिप्सम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्रोमियम। क्रोमियम यह जो है स्टील का प्राथमिक घटक है और इसका जो उत्खनन है मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका, रूस और कनाडा में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में है? सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान साउथ अफ्रीका, केन्या, तंजानिया या फिर बोत्सवाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है तंजानिया में है। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान है तंजानिया में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? यूरोप और एशिया के बीच में कौन सा पर्वत प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है? आल्प्स, कार्पेंथियंस, कॉकेसस या फिर पिरेनीज। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉकेसस पर्वत जो है यह यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। वह पर्वत है जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। अफ्रीका के उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है, वो कौन पर्वत है? एटलस, अपलेशियन, यूराल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एटलस पर्वत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आँखों, रात के व्यवहार के लिए जानी जाती हैं? टर्सियर, कलगीदार बंदर, हाउलर मंकी या फिर लेमूर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लेमूर। क्या है? लेमूर। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का नाम नहीं? हरिकेन या पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में चलता है? विली विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून हिंद महासागर में, चक्रवात अटलांटिक महासागर में। कौन जो है सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विली विली पश्चिमी अफ्रीका नहीं, बल्कि इसकी अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में यह मुख्य रूप से चलता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी हरिकेन पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर, टाइफून हिंद महासागर, चक्रवात अटलांटिक महासागर, ठीक। इसमें पूछा है, एक सेकेंड, उस कठिन चक्रवातों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। तो विली विली जो है यह ऑस्ट्रेलिया में चलता है। बाकी हरिकेन की अगर हम बात करें, तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में नहीं। हरिकेन जो चलता है यह आपकी अमेरिका वाले क्षेत्र में, जो उत्तरी अमेरिका है उस क्षेत्र में चलता है। टाइफून की बात करें तो यह चीन वाले क्षेत्र में, जो दक्षिण चीन सागर है इस वाले क्षेत्र में चलता है, ठीक है। कौन? टाइफून। और अगर चक्रवात की बात करें, चक्रवात जो है यह आपका हिंद महासागर वाले क्षेत्रों में पर चलता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जो चक्रवात है इस चक्रवात के नाम से जाना जाता है। चीन और दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ठीक। और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, वहाँ पे तूफान को या चक्रवात को विली विली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें पूछा क्या था, कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से झीलों महाद्वीपों में से कौन सा एक सही है? बैकाल झील ऑस्ट्रेलिया में, लेक ऑयर उत्तरी अमेरिका, सुपीरियर एशिया और टिटिकाका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिटिकाका झील साउथ अफ्रीका।
ठीक है, टिटिकाका झील साउथ अफ्रीका में, आपका सही है। अन्य विकल्प जो है आपकी गलत है। सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी सही है। माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में? माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ पे है? जापान, इंडोनेशिया, जावा या फिर सुमात्रा। माउंट एसो ज्वालामुखी है जापान में। कहाँ पे है? जापान में। ऑप्शन ही हो जाएगा। और इसमें जो है उद्गार होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो याद रखिएगा कहाँ पे है? जापान में। पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वर्मा, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान या फिर लाओस। पोटवार पठार जो है यह है आपके पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सियरा नेवादा रेंज एक उदाहरण है किसका? अवशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का, गुंबदाकार पर्वत का या फिर ब्लॉक पर्वत का। सियरा नेवादा जो है यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, और यह कहाँ पे है? अमेरिका में है। अमेरिका में सियरा नेवादा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। मेकॉन्ग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर या बेरिंग सागर या फिर मरमरा सागर। मेकांग नदी की अगर हम बात करें, मेकांग नदी जो है अपना जल प्रवाहित करती है कहाँ पे? दक्षिण चीन सागर में, ये अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रांड कैनियन उदाहरण है किसका? ग्रांड कैनियन किसका उदाहरण है? परत अपर्दन का, अवनालिका अपर्दन का, धारा तट का अपर्दन या फिर बूंद अपर्दन। ग्रांड कैनियन जो है किसका उदाहरण है? यह जो है अवनालिका अपर्दन का उदाहरण है। ठीक, ग्रांड कैनियन का जो निर्माण हुआ है अवनालिका अपर्दन के बाद हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से लेकर के 70 अक्षांशों के बीच पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। कथन और कारण दोनों सही और आरे की सही व्याख्या करता है। ठीक, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है केवल उत्तरी जो गोलार्ध वहीं पे पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस अक्षांश पर महाद्वीपीय भागों का अभाव पाया जाता है, जिस कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध में यह जलवायु नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? स्थलाकृति, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा या फिर परजीवी। कौन अजैविक घटक है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो अजैविक घटक है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अजैविक घटक नहीं है। क्या पूछा? कौन अजैविक घटक नहीं है? तो परजीवी जो है यह एक जैविक घटक है। क्या है? जैविक घटक। बाकी स्थलाकृति हो गया, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा, ये सभी जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पर्यावरण के अजैविक घटक, जबकि परजीवी जो है यह पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, जीवमंडल, बायोम या फिर समुदाय, जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, जीवमंडल, बायोम या फिर जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, बायोम, जीवमंडल या फिर समुदाय, जनसंख्या, जीवमंडल, पारिस्थितिक तंत्र, बायोम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, जनसंख्या कुछ लोग मिल करके एक समुदाय का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ लोग मिल करके सब जनसंख्या जो सबसे छोटा होता है उसके बाद ये मिल करके एक समुदाय का निर्माण करते हैं, और बहुत से समुदाय मिल करके एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, और बहुत से पारिस्थितिक तंत्र मिल करके एक बायोम का निर्माण करते हैं, और बहुत से बायोम मिल करके एक जीवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जनसंख्या सबसे छोटी इकाई है, फिर समुदाय है, फिर पारिस्थितिक तंत्र, बायोम, उसके बाद जीवमंडल। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुँचती और दूसरा जो है अप्रभावित रहता है उसे क्या कहा जाता है? सहभोजिता, अंतर्जातीय परजीविता, सहोपकारिता या फिर तटस्थता। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंतर्जातीय परजीविता, जिसमें एक प्रजाति को हानि होता है और दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसमें एक को हानि होता है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अंतर्जातीय परजीविता कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी क्रम, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही? जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसके बारे में आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है। किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधे को अग्रणी समुदाय कहा जाता है। अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। मान लीजिए कोई नग्न चट्टान है जहाँ पे अभी किसी भी वनस्पति का उद्भव नहीं हुआ है, यहाँ पहले जिन चट्टानों का उद्भव मतलब कुछ वनस्पतियों का उद्भव होगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे यह बढ़ते जाएंगे, छोटे पौधे होंगे, फिर बड़े पौधे होंगे, फिर बड़े पेड़ों का निर्माण होगा यहाँ पे, और जो लास्ट स्टेज होता है उसे अंतिम चरण कहा जाता है। जैसे बड़े पौधे हो गए, और स्टार्टिंग का जो होता है वह जो है इसका अग्रणी समुदाय कहलाता है, जो इसमें सबसे पहले आता है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। वेलांचली पौधों की जड़ें नरम उत्तक से बनी होती हैं ताकि पौधे जल में श्वास ले सके। देवदार के जंगल शिवालिक पहाड़ियों, पश्चिम और मध्य हिमालय की खड़ी शुष्क ढलानों पर पाए जाते हैं। चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चैंपियंस और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकार में वर्गीकृत किया, आपका गलत है। ठीक, तो अब बाकी जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी सुमिलित हैं, सभी सही हैं। भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झांसी, चित्रकूट, कानपुर या फिर लखनऊ। यह जो है आपके झांसी में स्थित है। वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तने तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नेस्टन, पेरिफाइटन, प्लवक या फिर नेक्टन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्हें जो है पेरिफाइटन कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है? ज्वार, नदमुख, रेगिस्तान, घास का मैदान या फिर पर्वत। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ज्वार नदमुख। जो एस्चुअरी होता है, जहाँ पे नदियाँ अपना जल जो है समुद्र में गिराती हैं, इस क्षेत्रों की जो पारिस्थितिकी उत्पादकता है वो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वच्छ गंगा निधि CGF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से होता है। यह भारतीय जो NRI हैं और जो भारतीय मूल के PIO हैं, यह गंगा नदी के संरक्षण में योगदान करने की अनुमति देता है। यह योजना वित्त पोषण और मूल्यांकन का आधार बनाने के लिए विशिष्ट एवं मापने योग्य उद्देश्यों को परिभाषित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक, फ्लाई एश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लाई एश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी कम कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इससे यह जो है, अगर मान लीजिए खेतों में इसका उपयोग किया था फ्लाई एश का, तो इससे फसल की जो पैदावार है उसमें वृद्धि होती है। इसके साथ साथ भूमि की जो जल धारण क्षमता है इसमें भी वृद्धि होती है, इसमें कमी नहीं होती। ठीक है, तो दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, पहला सही है, ऑप्शन ए। किस राज्य को विश्व की फॉल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है? मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नागालैंड को विश्व की फॉल्कन राजधानी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म धातु रोग सही नहीं है? पारा से मिनीमाटा रोग होता है, कैडमियम से इटाई, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग और लेड से ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेड से ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, अन्य सभी विकल्प जो आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षेत्र को कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है? फाइटो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन, बायोवेटिंग या फिर राइजो फिल्ट्रेशन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बायो रेमिडिएशन। ऑप्शन बी हो जाएगा, बायो रेमिडिएशंस। वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? महासागरीय तापीय ऊर्जा जल से प्राप्त ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तरंग ज्वारी विद्युत धारा के रूप में ऊर्जा है, बायोमास सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा, सह उत्पादन ऊर्जा एक ईंधन से 2 प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सह उत्पादन। यह ऊर्जा एक ईंधन से 2 प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। कॉलोनी पतन विकार CCD, इसका संबंध किससे? चूहे से, चींटी से, मधुमक्खी से या फिर खरगोश से? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलोनी पतन विकार जो है यह मधुमक्खियों के छत्ते में जो रोग है उससे संबंधित है। प्रयोग के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाने वाला पहला जो भारतीय वृक्ष है वो कौन सा है? नीम, रबड़, आम या फिर वट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो जेनेटिक रूप से जेनेटिकली मॉडिफाई जो वृक्ष है वो भारत का पहला वृक्ष रबड़ का वृक्ष था। ठीक है, तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण नहीं है? कौन स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्राणी उद्यान जो जूलॉजिकल पार्क है, इसमें क्या पूछा है कि कौन जो है स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? प्राणी उद्यान।
यह बाह्य स्थान है। एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण बाकी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया और अभ्यारण्य, यह सभी जो है स्वस्थान है या फिर इन सीटू संरक्षण के उदाहरण है। जबकि प्राणी उद्यान एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है। ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं? समुद्री सांप, डॉल्फिन, ईल या फिर व्हेल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ईल में जो है क्या पाए जाते हैं? गलफड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आयुसियन लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? गुलाबी सिर वाली बत्तख, हॉक्सबिल कछुआ, मालाबार सिवेट या फिर पिग्मी हॉट। कौन जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पिग्मी हॉक, या जो है विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वह जीव जो रिंडरपेस्ट रोग का कारण बनता है कौन है? बैसिलस एंथ्रोसिस, माइक्रोविली वायरस, टोक्सोप्लाज्मा गोदी या फिर माइकोबैक्टीरियम। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोवियल या माइक्रोविली वायरस। ऑप्शन बी। समुद्री जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री घास आवृत बीजी समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं। समुद्री शैवाल थैलाइड पौधे हैं जिसमें जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे वास्तविक ऊतकों का कोई अंतर नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई की अनुमति होती है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन में बस्तियों, फसल भूमि और गहन मनोरंजन क्षेत्र की अनुमति होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है क्योंकि जयमंडल के कोर क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई की अनुमति होती है और इसके बफर जोन में बस्ती बनाने, फसल भूमि और गहन मनोरंजन की अनुमति, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है? सरसई नावर झील, कांजली, यशवंत सागर या फिर कांवरताल। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सरसई नावर झील है यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित एक रामसर स्थल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से और रामसर स्थल की अगर हम बात करें इसकी संख्या के मामले में वर्तमान समय में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है और उत्तर प्रदेश आपका दूसरे नंबर पर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है मिजोरम में। सही आंसर इसका क्या होगा? मतलब कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कहाँ पे, यह दक्षिण भारत का कोई राज्य है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है? जौ, सरसों, मूंगफली या फिर कपास। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए रबी के मौसम की अगर हम बात करें तो इस समय जौ और सरसों इनकी खेती जो है रबी मौसम में की जाती है। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? दार्जिलिंग, दिसपुर, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। भारतीय चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर आधारित होता है? किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या फिर भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो CACP है, CACP इसके द्वारा जो है रिकमेंड किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया गया था? देखिए 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया गया था किस सत्र में इसे घोषित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 75वें सत्र में। और 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? 2024 को भारतीय कैमिलेट्स वर्ष घोषित, मतलब ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, और इसे जो है ये आपके 76वां जो सत्र था उसमें घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें करना है। स्वर्णिम रेशा क्रांति, स्वर्णिम रेशा क्रांति इसका संबंध किससे है? स्वर्णिम रेशा क्रांति की अगर हम बात करें इसका जो संबंध है वह जूट उत्पादन से है, जूट उत्पादन से है। धूसर क्रांति, धूसर क्रांति का जो संबंध है यह उर्वरक उत्पादन से है। लाल क्रांति का जो संबंध है टमाटर उत्पादन से और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3-1-2-4, 3-1-2-4। भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चावल और जूट भारत में
तर कृषि की मुख्य फसलें हैं। सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है। चावल और जूट भारत में तर कृषि के मुख्य फसल है, और जो सीढ़ीनुमा मुख्य रूप से कृषि प्रचलित है वो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित होता है, जहाँ पे जो है ऐसे ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है जिससे पानी ऊपर से नीचे जो है बह करके आता है, और इससे जो है मृदा अपरदन भी कम होता है, और व्यापक रूप से यह कृषि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार किए उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसके घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, मक्के के अंतर्गत सबसे अधिक जो कृषि भूमि है, मक्के के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है मध्य प्रदेश में, और इस मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है, और इसके बाद जो है आपका आ जाएगा महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, ठीक, राजस्थान तीसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर पे। सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? नाबार्ड का स्थापना जो है वह 1982 ईस्वी में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे? 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वप्न कुमार दत्त, नॉर्मल बोरलांग, MS स्वामीनाथन या फिर राजेंद्र सिंह परोदा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी। कश्मीर हिमालय में करेवा संरचना किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है? जाफरान, चावल, गेहूं या फिर बाजरा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है जाफरान, अर्थात केसर की खेती यहाँ पे मुख्य रूप से किया तो यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पे है? विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर मुंबई? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कॉफ़ी बोर्ड जो है वो बेंगलुरु में है, चाय बोर्ड कोलकाता में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या फिर कर्नाटक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा जो है या उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 को, 15 जुलाई 1936, 15 जुलाई 1921 या फिर 16 जुलाई 1942? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई थी। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है? LH बेली, KL चड्ढा, GS रंधावा या फिर MS मैरीगॉड? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, MS मैरीगोडा। MS मैरीगोडा को भारत में बागवानी का जनक माना जाता है, ऑप्शन डी। भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए उन्हें मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मवेशियों की संख्या की अगर हम बात करें तो अगर मवेशियों की बात हो तो सबसे अधिक जो है टोटल मवेशियों में सब आ जाएंगे, तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक, राजस्थान दूसरे नंबर पे, और बिहार जो है आपका तीसरे नंबर पे, और MP जो है चौथे नंबर पे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें, और क्वेश्चन से किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक जो है जरूर दिया करें। आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चट्टानें प्राय द्वीपीय भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं। इन चट्टान प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बोनिफेरस से लेकर के नवीनतम चट्टानें शामिल हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। पुंगा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? पुंगा घाटी लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर उत्तराखंड? पुंगा घाटी की अगर हम बात करें तो पुंगा घाटी जो है यह आपके लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कोंकण, उत्कल, आंध्र या फिर कोरोमंडल? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, देखिए उत्कल तट हो गया, आंध्र तट और कोरोमंडल तट, ये सभी जो है
आपके पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कोंकण तट की अगर हम बात करें तो यह पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? यह जो है आपके पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पे। ठीक है, बाकी ये सभी जो है पूर्वी तट पे है। ब्रह्मपुत्र बांध चैनल शिफ्टिंग और बैंक कटाव के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो अधिकांश सहायक नदियां हैं बड़ी हैं और अपने जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछट लाती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सही है, किंतु आर जो है सही नहीं है। इसकी जो अधिकांश नदियाँ हैं वो बड़ी हैं, अधिकांश सहायक नदियाँ बड़ी हैं और अपने जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण जो है बड़ी मात्रा में तलछट लाती हैं। आपकी गलत है, इतनी बड़ी नहीं, छोटी ही है और जलग्रहण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में तलछट लेकर के नहीं आती है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? घाघरा, लूनी, गोमती या फिर सोन? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको हमसे घग्गर और लूनी। घग्गर और लूनी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है? भाखड़ा, नांगल बांध, हीराकुंड, सरदार सरोवर या फिर टिहरी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। ठीक, अच्छा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से दूर उष्ण कटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न होता है। यह मानसून गतिविधियों की भविष्यवाणी में सहायता करता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और सॉरी ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। यह मानसून, यह जो है गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से दूर उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर है यहाँ पे प्रकट होता है। ठीक, और यह जो मानसून गतिविधि की भविष्यवाणी करता है, जिस समय अल नीनो जो है ज़्यादा प्रभावी होता है उस समय अनुमान लगाया था कि भारत में जो मानसून है वह क्या होगा? बहुत कमज़ोर होगा, बहुत कमज़ोर होगा। तो अल नीनो के आने के बाद जो है मौसम गतिविधियों की अनुमान लगाया जा सकता है कि कहाँ पे वर्षा किस आधार पर होगा, कहाँ पे अधिक होगा, कहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो यह जो है भविष्यवाणी में भी सहायक होता है और यह गर्म जल का स्रोत है जो आपके उष्ण मतलब प्रशांत महासागर जो है यहाँ पे उत्पन्न होता है और इसके कारण जो है भारतीय मानसून जो है वह कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और यह जो है प्रत्येक 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर जो है यह देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? जनन, चट्टान, तापमान, तल रूप या फिर समय? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। जनन, चट्टान की प्रकृति कैसी है, तापमान, वहाँ का तापमान कैसा है, तल रूप, ठीक है, वो कैसा है, मतलब परतदार चट्टान है या फिर कठोर नवीन चट्टान है, कैसी है, ये भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी समय मतलब कितने समय, मृदा का निर्माण जो है एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, तो समय भी जो है इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें उच्च उर्वरता है जो बिना उर्वरक के भी कई फसलों का समर्थन करता है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए जाना जाता है। इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, चूना, पोटास की कमी होती है। यह कपास, गेहूँ, तिलहन, सब्जियों और खट्टे फलों की खेती का समर्थन करता है। काली मिट्टी के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, चूना, पोटास की कमी पाई जाती है, जो कि गलत है। ठीक है, एल्यूमिनियम, काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम, चूना पत्थर, कैल्शियम, पोटासियम जो है इनकी व्यापक जो है मतलब मात्रा जो है ठीक ठाक पाई जाती है, न कि कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है? भूमि क्षरण, बाढ़ में वृद्धि, सूखा और शुष्कता या फिर खनन? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खनन। यह मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है। ठीक है, इसके भूमि क्षरण, बाढ़ में वृद्धि, सूखा की शुष्कता, यह जो है मृदा निम्नीकरण का प्रभाव। खनन के कारण जो है यह मृदा निम्नीकरण होता है और मृदा निम्नीकरण के कारण जो है ये सभी जो है एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, खनन के कारण मृदा क्षरण होता है और मृदा क्षरण के कारण जो है ये सब एक्टिविटी होती है, ये सब देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टुंड्रा मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किसमें? टुंड्रा वनस्पतियों में, और यह एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वन है? उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, अल्पाइन वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर टैगा वन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। ये जो है
भारत में मुख्य रूप से ये भारत की जो वनस्पतियाँ हैं वह इसी प्रकार की हैं, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा वनस्पति इसी प्रकार की हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य क्या था? 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अंतर्गत लाना, देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैविक विविधता और अनुवांशिक पूल का संरक्षण करना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। कृषि संबंधी सूखा माना जाता है मृदा में न्यूनतम नमी जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति जब अपर्याप्त वर्षा की लंबी अवधि हो, विभिन्न भंडारों और जलाशयों जैसे जलवृंतों, झीलों, जलाशयों आदि में जल की अनुपलब्धता हो, या फिर पारिस्थितिकीय संकट के परिणामस्वरूप जल की कमी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, मृदा में न्यूनतम नमी जो फसल को सहारा देने के लिए आवश्यक है, उसमें भी अगर कमी हो जाती है तो इसे कृषि से संबंधित सूखा माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में सही नहीं है? यह चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दबाव के केंद्र होते हैं। इसमें पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर होता है, आपका गलत है। इसमें पवन का जो प्रवाह है वह केंद्र से बाहर की ओर नहीं बल्कि बाहर से केंद्र की ओर होता है। ठीक है, बाहर से केंद्र की ओर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जल विभाजक प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें रिसाव, तालाबों, पुनर्भरण, कुएं जैसे तरीके के माध्यम से भूजल के अफवाह को रोकना, भंडारण तथा पुनर्भरण करना शामिल है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जलग्रहण विकास परियोजना है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रकार नहीं है? प्रवाल भित्ति, ज्वार नदमुख, केल्प या फिर टुंड्रा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टुंड्रा। टुंड्रा जो है यह मुख्य रूप से आपको जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ की वनस्पतियों की विशेषता है, जबकि प्रवाल भित्ति, ज्वार नदमुख और केल्प ये सभी जो है समुद्री पारिस्थितिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जबकि टुंड्रा की अगर हम बात करें तो वह ध्रुवीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। लौह अयस्क भारत की किस चट्टान में पाई जाती है? धारवाड़, गोंडवाना, विंध्य या फिर कुडप्पा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। धारवाड़ चट्टान को भारत के लौह चट्टान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धात्विक चट्टान के नाम से, ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉपर फील्ड और राज्य, कौन सा कॉपर फील्ड किस राज्य में है उससे आपको सम्मिलित करना है। चंद्रपुर, चंद्रपुर कहाँ पे है? बात करिए अगर चंद्रपुर की, यह है महाराष्ट्र में। हसन कहाँ पे है? हसन जो है कर्नाटक में है। और खम्माम जो है यह आंध्र प्रदेश है। खेतड़ी है राजस्थान में। सही आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3। सही आंसर जो है वो आपका 1 4 2 3 है, ऑप्शन ए। बोनाई कीरूबुरु नोवामुंडी खदान जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बोनाई कीरूबुरु नोवामुंडी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, मैग्नीज, लौह अयस्क या फिर बॉक्साइट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है लौह अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। मैग्नीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ में पाया जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। मैग्नीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए। सही है। और मैग्नीज के उत्पादन में तमिलनाडु जो है प्रमुख उत्पादक है, आपका गलत है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। लौह और इस्पात उद्योगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कोकिंग कोल, डोलोमाइट, जिंक या फिर क्रोमाइट या फिर क्रोमियम। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, देखिए इसके लिए जो है कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है और डोलोमाइट की आवश्यकता होती है, क्रोमियम की आवश्यकता होती है, जिंक की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोकिंग कोयला, डोलोमाइट और क्रोमियम, ऑप्शन डी। निम्नलिखित गोल्ड फील्ड पर विचार कीजिए। कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी गोल्ड फील्ड और रामगिरी गोल्ड फील्ड। यह इसमें आपको बताना है कि गोल्ड फील्ड कर्नाटक में, कौन सा गोल्ड फील्ड कर्नाटक में, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, देखिए कोलार और हट्टी ये दोनों जो है आपकी कर्नाटक में, रामागिरी जो है यह कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं बहती है? बेतवा, महानंदा, गोमती या फिर घाघरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानंदा। यह जो है उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं बनती, बाकी बेतवा, गोमती और घाघरा इन तीनों नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन महानंदा का नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भूस्खलन की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पर विचार कीजिए। यह हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में आम विशेषता है।
यह काफ़ी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होती हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प जो सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? अंटार्कटिका प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट या फिर फिलीपीन प्लेट? फिलिपाइन प्लेट, कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो अंटार्कटिक प्लेट है यह बृहद प्लेट के अंतर्गत आता है, जबकि नजका, अरेबियन और फिलिपाइन ये तीनों जो प्लेट हैं वह छोटे प्लेट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, लघु प्लेट के अंतर्गत। ऑप्शन ही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण है यह किया गया है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन जो है उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में। ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1986, 98, 2009 या फिर 2014? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का जो गठन है यह किया गया था 2009 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस जो है यह मनाया जाता है 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वन्यजीव संरक्षण 1972 का है, जैविक विविधता अधिनियम में 2002 का, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 का, प्रोजेक्ट हाथी 1992 का? कौन सा विकल्प जो है इसमें से आपको बताना है सुमेलित नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट टाइगर। 1972 नहीं, 1973 का है, 1973 का। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य है? कार्बन सिंक, शहरीकरण का समर्थन, खनिज उत्खनन या फिर वायु प्रदूषण का समाधान? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करना। यह आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समयावधि क्या है? भारतीय गिद्ध कार्य योजना की जो समयावधि है, टाइम ड्यूरेशन है, 2020 से 2025 है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है, दोनों विकल्प सही हैं। नदी के मीडर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण तब होता है जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निम्न ढलान वाले मैदानों में टूट जाती हैं, या फिर नदी के मीडर्स होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है। इसकी विशेषता खड़ी सीढ़ी जैसी पार्श्व ढलान है और यह घाटी जितनी गहरी हो सकती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह नदी के मीडर्स होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे नदियाँ जब पहले ऐसे प्रवाहित होती हैं, ठीक है, और इसमें जब धारा तीव्र हो जाती है तो ये नदियाँ अपना मार्ग बदल करके सीधी रेखा में प्रवाहित होने लगती हैं। तो ये मान लीजिए यह जो है छूट जाता है ये वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र बाद में जो है ऑक्सबो लेक में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ऑक्सबो झील कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? एन्नौर, पारादीप, बधावन या फिर तूतीकोरी? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बधावन। बधावन कहाँ पे है? बधावन महाराष्ट्र में है, अर्थात यह जो है पश्चिमी घाट में है, न कि पूर्वी घाट में। बाकी एन्नौर, पारादीप, तूतीकोरी ये सभी जो है पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सहायक नदी सही सुनित नहीं है? गोदावरी की मंजीरा, कृष्णा का पेनगंगा नहीं है, पेनगंगा है, महानदी का हंसदेव, झेलम का किशनगंगा? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, पेनगंगा यह भी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, न कि कृष्णा की। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हम लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें, और वीडियो से किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।